जी भाई नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीचर अचीवर्स पे। मैं हूं आपका एजुकेटर चेतन। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि हरियाणा जेबीटी यानी कि हरियाणा डीएलएड के लिए एप्लीकेशन फॉर्म या एडमिशन फॉर्म जो है वो आपके आउट हो चुके हैं। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में बन रहे हैं कि एज क्या है, मतलब कौन कौन से लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। हमारी एज सर इतनी है, क्या हम अप्लाई भर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे इसको, या फिर मैं सर यूपी से हूँ, या सर मैं यहाँ से हूँ, मैं वहाँ से हूँ। मतलब सिंपल सी बात है कि जो अन्य राज्य वाले छात्र हैं क्या वो इसमें एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी क्या तय करी गई है, एलिजिबिलिटी क्या है, कहीं 12th होता है, कहीं आपका ग्रेजुएशन होता है, तो क्या है, टोटल सीट कितनी रहेंगी, ये सब तमाम तरह के क्वेश्चन जो हैं ये देखने को मिल रहे हैं। तो ये सेशन में ये पूरी जानकारी, डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। थोड़ा सा लंबा जरूर होगा सेशन, लेकिन काम की बातें सारी रहेंगी। तो अंत तक जरूर देखिएगा पूरे सेशन को, ताकि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो सकें। ठीक है, कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि भैया जैसे जो साथी अन्य राज्य से हैं तो उनके लिए भी सूचना इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो फटाफट से एक बार देख लेते हैं भैया क्या क्या चीज़ें इसमें रखी गई हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है। तो ये पूरा एक एडमिशन नोटिस है डीएलएड के लिए, फॉर्म जो आए हुए हैं। तो डीएलएड वाले साथी जो 12th पास आउट हैं इस बार, जिनका 12th हो गया है, उनके लिए एक अच्छा और सुनहरा मौका मैं कहूँगा, है ना, कि उनके पास एक अच्छा मौका है। तो क्या क्या क्राइटेरिया है एक बार देख लेंगे। तो देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टू डिप्लोमा इन एजुकेशन डीएलएड कोर्स फॉर द रेजिडेंस ऑफ हरियाणा एंड आउटसाइड हरियाणा। देखो, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो ध्यान रखना है आपको मेरे भाई, कि हरियाणा के साथ साथ, है ना, हरियाणा तो है ही है, हरियाणा एंड अदर आउटसाइड हरियाणा विल बी अवेलेबल ऑनलाइन। तो सिंपल सी बात, पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि अगर आप अन्य राज्य से हैं तो भी आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, कब से कब तक है मेरे भैया? अक्टूबर 14, यानी 14 अक्टूबर से ये जो प्रोसेस आपका स्टार्ट होगा और अक्टूबर 23 तक चलेगा, 23 अक्टूबर तक। ठीक है, तो लगभग लगभग आपको 10 दिन का समय यहाँ पे मिल रहा है। ऑनलाइन मोड में सारे फॉर्म भरे जाएंगे। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो 500 रुपीज़ है, किसके लिए? और ये ध्यान रखना, जनरल कैंडिडेट्स के लिए। अदर स्टेट भी ध्यान रख लेना कि जनरल में आप लोग काउंट हो गए। तो अदर स्टेट या जनरल के लिए जो फीस है वो कितनी है? 500 है। एंड 275, 275 रुपये है, किसके लिए? 270 फॉर एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या जो पीएच कैंडिडेट हैं उनके लिए 275 है। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। दो चीज़ें क्लियर यहाँ से कि अगर आप अन्य राज्य से हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट कितनी है, कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, कब तक भरे जाएंगे, फीस कितनी है, 3 बातें मोटी मोटी यहाँ से आपकी क्लियर हो गई हैं। ठीक है, अब देखो ये सारी डेट तो मैंने बताई दी आपको। एलिजिबिलिटी वाली चौथा पॉइंट है किसका? एलिजिबिलिटी का, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है कि भाई एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन साथी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सो द एडमिशन विल बी ओपन टू बी बोनाफाइड रेजिडेंट्स ऑफ हरियाणा। ध्यान रखना, हरियाणा के साथ साथ एंड आउटसाइड हरियाणा। आउटसाइड हरियाणा से भी आप लोग हैं तो आप भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एक कोर्ट ऑर्डर का जिक्र कर रखा है, तो उसके कंप्लाइंस में ये चीज़ें हो रही हैं। द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन टू दीज कोर्सेज एज फॉलो। ठीक है, तो क्या क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है? सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड के बारे में। ठीक है, ये डीएलएड बोल रहे हैं या फिर जेबीटी बोल रहे हैं, एक ही बात है, ध्यान रखेंगे। तो इसमें क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है? देखो, सबसे नंबर 1, कैंडिडेट्स विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। ऐसे साथी जिनके कम से कम 50 मार्क्स हों इन सीनियर सेकेंडरी यानी +2 में, 10+2 में, फ्रॉम बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद 5 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग पास इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। 12th में आपको चाहिए 50% मार्क्स। ठीक है, और दूसरी चीज यहां पे इन्होंने बोला है क्या, कि विद 5 सब्जेक्ट्स, 5 सब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है, और इंक्लूडिंग इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। अगर आपके पास 12th में इंग्लिश नहीं है तो फिर दिक्कत है। 5 सब्जेक्ट होने चाहिए। मोस्टली हर स्टेट में 5 सब्जेक्ट ही होते हैं 12th के अंदर। ठीक है, 500 में से टोटल रहता है आपका, तो 5 सब्जेक्ट होने चाहिए, और उसमें इंग्लिश आपका कंपलसरी है। इंग्लिश होना बहुत जरूरी है, ये बात आप ध्यान रख लेना। देयर शैल बी अ रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स। ठीक है, इन मिनिमम क्वालिफिकेशन, यानी 5% का रिलैक्सेशन है। ठीक है, एट सीनियर सेकेंडरी 10+2 लेवल फॉर शेड्यूल कास्ट, एससी, बैकवर्ड क्लास, बीसी एंड डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स। ठीक है, तो 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा कैटेगरी वाले लोगों को। ठीक है, बातें क्लियर इतनी यहां तक? ठीक है, नंबर 3, मैट्रिक विद हिंदी और संस्कृत, यानी 10th में आपके पास हिंदी और संस्कृत होना अनिवार्य है। तो ये अगर आप हरियाणा से डीएलएड
का फॉर्म भरने के लिए सोच रहे हैं तो ये पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं, ये आपको ध्यान रख लेना है। मेरे हिसाब से सब साथियों के पास ये क्वालिफिकेशन होगा, कोई दिक्कत इसमें होगी नहीं, ठीक है। तो 5 सब्जेक्ट होना चाहिए, इंग्लिश उसमें एक होना चाहिए और 10th में आपके पास हिंदी संस्कृत में से कुछ एक होना जरूरी है, ठीक है। अब चल लेते हैं आगे फटाफट से, ये कुछ यहाँ पे अब एडमिशन का जो प्रोसीजर है, क्या प्रोसीजर फॉलो होगा, तो एडमिशन प्रोसेस कैसे, मेरिट लिस्ट बनेगी, कैसे क्या होगा, वो सारी चीजें जान लीजिए एक बार। द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड, देखो ये बात ध्यान रखना कि जो इसमें जो एडमिशन है ना आपके, वो कोई जैसे बीएड में आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, इसमें आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं है। अगर आप यूपी में देखेंगे तो यूपी में भी आपको क्या करना पड़ता है, मेरिट लिस्ट पे ही होता है, मेरिट बेसिस पे होता है, कोई एंट्रेंस एग्जाम डीएलएड के लिए नहीं होता है। तो मेरिट लिस्ट जो है वो प्रिपेयर करी जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन 10+2 एग्जामिनेशन। 10+2 में यानी 12th में जो भी आपने मार्क्स अपने गेन करें उसके आधार पे, ठीक है। स्ट्रीम वाइज आर्ट, साइंस, कॉमर्स एंड वोकेशनल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स इन, ये यहाँ पे दे रखा है कि भैया हर कैटेगरी में ये आपकी सीट्स हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्ट्रीम मतलब साइंस स्ट्रीम है, आर्ट है, कॉमर्स है, क्या है, तो साइंस स्ट्रीम में 30% सीट है मेरे भाई, ठीक है। कॉमर्स में आपकी 28% है, आर्ट्स में 40% है और वोकेशनल में 2% है। इस तरीके से टोटल है आपका। तो साइंस स्ट्रीम में 30% आएंगी और कॉमर्स में आपका 28 आ रहा है, आर्ट्स में सबसे ज़्यादा आ रहा है कितना आपका 40%। तो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हो गया, इसी से आपको आइडिया लग जाएगा कि भैया कितनी सीट जो है वो कैटेगरी मतलब आपको स्ट्रीम वाइज जो है वो देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये कुछ नोट दे रखे हैं। अब स्ट्रीम सब्जेक्ट जो 5 सब्जेक्ट की बात करी गई थी, ये समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे जो ये कहा गया था कि ये 5 सब्जेक्ट होने चाहिए, उसमें इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ साइंस स्ट्रीम की, तो साइंस स्ट्रीम से अगर आप इसको फॉर्म भरने जा रहे हैं तो इंग्लिश तो कंपलसरी होगी आपका, ठीक है। एंड एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट्स फ्रॉम, 3 सब्जेक्ट आपके पास इनमें से कोई होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ठीक है। 1 साइंस स्ट्रीम सब्जेक्ट डिफाइंड बाई सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी, ठीक है। नंबर 2 पे बात करें कॉमर्स, अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो इंग्लिश तो कंपलसरी हो गई। इसके अलावा आपके पास 3 सब्जेक्ट इसमें से होने चाहिए, कौन सा, बिजनेस स्टडीज होनी चाहिए, अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये चीजें आपके पास होना बहुत जरूरी है। अब ऐसी अगर मैं आर्ट्स की बात करूं, इंग्लिश सब में कंपलसरी है। इसके अलावा आपके पास जो है और 4 सब्जेक्ट कौन कौन से होने चाहिए वो ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। ये उन्होंने बोल दिया कि 4 आर्ट स्ट्रीम डिफाइंड बाय सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी। यहाँ पे उन्होंने डिफाइन नहीं किया है। वोकेशनल का भी यहाँ पे देखो इंग्लिश कंपलसरी है और बाकी बोल दिया कि जो हरियाणा का स्कूल बोर्ड है उसके हिसाब से आपकी होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी बातें हो गई क्लियर यहाँ तक, ये पूरी बातें मैंने आपको बता दी। इसके बाद देखो फीस है ना, फीस मतलब ये फॉर्म भरने वाली फीस नहीं है, वो तो 500 रुपये थी। ये जो इसमें आप एडमिशन लोगे तो उसका ईयर वाइज कितना फीस जो है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस फीस जो है वो कितनी है आपकी, अगर आप देखेंगे फीस फॉर सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन द स्टेट ऑफ हरियाणा इज ₹25,800, 25,800 रुपये फीस है। मैं कहूँगा कि बाकी स्टेट से फिर भी सही है ना, यूपी में तो बहुत महंगा है। तो ये आपकी फीस है और बाकी सेकंड ईयर का उसके हिसाब से उन्होंने यहाँ बता रखा है। तो ये फीस एक बार पेड कर दोगे तो फिर ये रिफंडेबल नहीं है, ये भी बात ध्यान रखना मेरे भाई, तो बड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना है, ठीक है। ये रिजर्वेशन के बारे में बता दिया गया यहाँ पे क्या क्या कैसे कैसे रिजर्वेशन रहने जा रहा है, ठीक है। फिर फर्दर ये आगे चीज़ें जानकारी हैं पूरा ये चीज़ें, और कुछ इसमें ना ब्लेज सीट का भी इशू है, तो वो आप देख लेना कि उन्होंने दे रखा है कि भैया ये कॉलेज है ये, लेकिन ब्लेज सीट में ये ध्यान रखना अगर आप ब्लेज सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर ब्लेज से आप बिलोंग करते हुए होने चाहिए, ठीक है। जैसे जिस अगर ये बात करूँ मैं ताऊ देवी लाल मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ठीक है, मनाना पानीपत, तो ये इस पर्टिकुलर विलेज से आप बिलोंग करते हैं, अगर आपके पास यहाँ का मतलब जैसे बोलते हैं एक तरीके से कि हम इसी विलेज से रहते हैं, ठीक है, तो वही एड्रेस प्रूफ में आपका होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वो उन्होंने क्लियर कर रखा है इसमें। बाकी यहाँ पे ये सारी डेट्स आपकी दे रखी हैं कब कब क्या होगा। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो जाएंगे 14 तारीख से 23 तक चलेगा, ठीक है। फिल द रिमेनिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 24 तक, ठीक है। फर्स्ट राउंड एप्लीकेशन फर्स्ट राउंड एलोकेशन एंड एडमिशंस का डेट यहाँ दे रखा है कि कब कब। पब्लिशिंग कॉलेज वाइज लिस्ट ऑफ एडमिटेड कैंडिडेट्स ऑन वेबसाइट 25/10 में आ जाएगी। डाउनलोडिंग प्रोविजन एडमिट लेटर्स बाई कैंडिडेट्स, तो ये 25 तक है ये भी, ठीक है। अब सेकंड राउंड का जो एलोकेशन है वो 28 से स्टार्ट हो जाएगा। फिर ये सारा पूरा एक डिटेल यहाँ पे दे रखा है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा, इसमें ज़्यादा टाइम में आपका नहीं लूँगा। तो ये मेन बातें थी और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दे रखे हैं और फिर लास्ट में आपको पूरा कॉलेज का डिटेल मिल जाएगा कि भाई कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कौन कौन सी और कहाँ कहाँ पे हैं, कितनी कितनी सीट हैं। ये पूरा डेटा है आपका सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट इन हरियाणा, ठीक है। तो ये सेल्फ फाइनेंस जो इंस्टीट्यूट है हरियाणा के, उनकी पूरी डिटेल दे रखी है, पूरी लिस्ट दे रखी है, आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ से आप जो भी आपके नियर बाई है, जो भी कॉलेज है, पूरा डिटेल आपको मिल जाएगी, कितनी सीट्स अवेलेबल हैं वो सारी जानकारी इसमें दी गई है, ठीक है।
तो जो 12th पास हैं, साथ ही जिन्होंने 12th पास किया हुआ है अभी, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। भाई देखो वैकेंसी अभी रिसेंटली आपको मालूम है कि अगर आप प्राथमिक का शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये जेबीटी आपके लिए अनिवार्य है, ये डीएलएड आपके लिए अनिवार्य है। अब बीएड वाले साथ ही इसमें एलिजिबल नहीं है, ये बात आप ध्यान रखना। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी जेबीटी वाली वैकेंसी आएंगी आगे चल के भी, जैसे रिसेंटली अभी आई हैं, तो अगर आपने भी सोचा है कि प्राथमिक शिक्षक बनना है हरियाणा के अंदर, तो ये डीएलएड आपके लिए मस्ट है। ठीक है, जो भी साथी 12th पास हैं और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं मेरे भाई, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सारी अपडेट टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट रहेंगी, टीचर अचीवर्स आपको टाइम टू टाइम देता रहेगा, सारी मदद आपको यहाँ से मिल जाएगी। क्या क्या करवाना है, कैसे करना है, वो पूरा गाइडेंस आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, कोई डाउट कोई क्वेरी मन में रह जाता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगली इन्फॉर्मेशन साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।